चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वर्किंग ऑफ सर्च इंजन्स. ठीक है. डू यू एवर थिंक हाउ अ सर्च इंजन सर्चेस द इंफॉर्मेशन. अब हमें इस बारे में देखना होगा कि कैसे सर्च इंजन में इंफॉर्मेशन सर्च की जाती है. इन दिस सेक्शन वी डिस्कस द थ्री इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ सर्च इंजन. दीज एलिमेंट्स आर एज फॉलोज. देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं. पहला स्पाइडर्स और वेब क्रॉलर्स. ये क्या होता है. इट इज द सॉफ्टवेयर दैट ब्राउजेस द इंटरनेट इन ए सिस्टमैटिक मैनर. मतलब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि अगर हम इंटरनेट से कोई भी चीज ब्राउज कर रहे हैं उसको सिस्टमैटिक मैनर में अरेंजमेंट करने का काम करता है. दे आर ऑल्सो नोन बाई वेरियस अदर टर्म्स सच एज आंट्स, बोट्स, ऑटोमेटिक इंडेक्सर्स, वेब स्पाइडर्स एंड वेब रोबोट्स. ये इसके वो होते हैं, कीज होते हैं. ठीक है. कृति साहू. क्लियर. In general, web crawlers are used to maintain a duplicate copy of all the visited pages. ये क्या करता है, ये काम क्या करता है भाई. जो जैसे हम नेट वेब कोई तुमने नेट से सर्च किया, ठीक है, कोई भी पेज, वेब पेज, तो उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी जो कि जाके कैश मेमोरी में सेव होती है उसको मेंटेन करने का काम करता है. जो भी पेज हमने विजिटेड किए हैं तो वेब क्लॉडर्स का काम है ये. दे आल्सो मेंटेन एन इंडेक्स ऑफ द डाउनलोडेड पेजेस टू प्रोवाइड क्विकर एंड बेटर सर्चेस. फिर और क्या काम करता है भाई. आल्सो मेंटेन द इंडेक्स ऑफ द डाउनलोडेड पेजेस. मतलब जो भी पेज हम डाउनलोड कर रहे हैं उसको इंडेक्सिंग करना. इंडेक्सिंग का मतलब नंबर वाइज करना. टू प्रोवाइड क्विकर एंड बेटर सर्चेस. क्लियर हुआ. हेलो. ठीक. इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर एक सेकंड होता है. इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर ये क्या करता है. It is the software that receives the list of web document and web addresses collected by the web crawlers. ठीक है. तो इसमें ये सॉफ्टवेयर क्या करता है. ये रिसीव्स द लिस्ट ऑफ वेब डॉक्यूमेंट्स एंड वेब एड्रेसेस. जो भी हमारे वेब डॉक्यूमेंट और जो वेब एड्रेसेस है उनकी लिस्ट को रिसीव करना, जो कि किसके द्वारा कलेक्ट किए गए हो. वेब क्लॉडर के द्वारा कलेक्ट किए गए हो. ठीक है. क्लियर. The indexing software extract the information from the web documents and web addresses and then prepares the index of the available information. Finally, it stores the data in the database. ठीक है. तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर, इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर, ये क्या करेगा, जो वेब डॉक्यूमेंट्स और वेब एड्रेसेस हैं उनकी लिस्ट को रिसीव करना, किसके, जो कि कलेक्ट किसके द्वारा की गई हो, वेब क्लॉडर के द्वारा. और इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम द वेब डॉक्यूमेंट्स एंड एड्रेसेस एंड देन प्रिपेयर्स द इंडेक्स ऑफ द अवेलेबल इंफॉर्मेशन. ठीक है. वहां से सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेगा, उसको में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके हमको शो कर देगा. फाइनली इट स्टोर द डेटा इन द डेटाबेस. और मतलब जो डेटाबेस है उसमें स्टोर कर देगा जो सर्च इंजन का डेटा, जहां से इंफॉर्मेशन निकल कर आती है. देखिए पहले एक बात तो समझ लीजिए आप लोग. जैसे वेब सर्च हम करते हैं गूगल पे कोई भी चीज, तो वो हमको डायरेक्ट जो डेटा मिलता है, इंफॉर्मेशन फैच होके आती है, वो डायरेक्ट नहीं आती है. वो इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू पहले क्या कहते हैं, जो वेब, जिस वेबसाइट को आपने सर्च किया वहां से उसकी इंफॉर्मेशन को वेब क्लॉरर स्टोर करता है. कहाँ पे, ये डेटाबेस में स्टोर हो जाती है. जब हम सर्च मारते हैं तो उस डेटाबेस से ही उठ के ये इंफॉर्मेशन आती है. क्लियर. हेलो. ठीक है. सर्च एल्गोरिथम क्या है. इट रिफर्स टू द मैकेनिज्म of searching the keyword in the database of search engine. If the search key is found in the database, the web document and web addresses related to the keyword are displayed to the user. ठीक है. सर्च एल्गोरिथम का मतलब होता है कि हमने जो सर्च कर रहे हैं गूगल पर, तो वो जो उसका कीवर्ड है अगर डेटाबेस से मैच करेगा तो वो तो, और डेटाबेस में वो फाउंड होगा तो वो तो हमें वेब एड्रेस या वेब डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड, कीवर्ड से रिलेटेड हमको डिस्प्ले हो जाएगा यूजर को. अदरवाइज
डिस्प्ले नहीं होगा। देखा होगा तुमने कभी कभी, अगर गूगल पे हम कोई चीज सर्च करते तो कुछ अगर उसका वेब डॉक्यूमेंट या वेब एड्रेस वहां पर नहीं स्टोर है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो नो करके आ जाता है। देखा है ना? ना, तो वो यही होता है। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल देख लो, जैसे दिया हुआ है हमारे पास। हेलो। और इसके बाद ये भी देख लो, सम गाइडलाइंस फॉर फ्रेमिंग सर्च क्वेरीज, कैसे सर्च की जाती है। फिर बताओ, मैं जहां ना है वो बताओ, बता दे। पढ़ लिया? हेलो। ठीक ठीक ठीक। गाइडलाइंस फॉर फ्रेमिंग सर्च इंजन सर्च क्वेरीज, ठीक है। सभी पढ़ रहे हैं भाई? सबके पास बुक है ना? अच्छा, अब सबके पास बुक आ गई कि नहीं? या अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास बुक नहीं है? हेलो। हेलो। किसके पास नहीं है? हेलो। सबके पास है ना बुक? चलो ठीक। पढ़ लिया भाई? चले आगे फिर। हेलो। चलिए, कोई दिक्कत किसी को किसी पॉइंट में? हेलो। चलिए ठीक। अब फाइंडिंग पीपल पीपल ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर कैसे पीपल को सर्च किया जाता है उसके बारे में देख रहे हैं। द बेस्ट way to search information on the internet is through search engines such as Bing, Yahoo, and Google. Besides these search engines, numerous utilities and websites are dedicated to searching people. हाँ, क्या आदित्य साहू क्या कह रहे हो भाई? ठीक है, माइक ऑफ रखा कर रख लो, नहीं आवाज आती। ठीक है, तो द बेस्ट वे टू सर्च information on the internet is through search engines such as Bing, Yahoo, and Google. Besides these search engines, numerous utilities and websites are dedicated to searching people and places on the internet. ठीक है, सर्च इसके अलावा सर्च इंजन numerous utilities and websites are dedicated to searching people and प्लेसेस ऑन द इंटरनेट। तो देखा है ना, जैसे हम लोग गूगल ट्रैकिंग, जीपीएस
इनेबल कर दो तो हम लोग ट्रैक भी कर सकते हैं पीपल को, ठीक है। और इसके बाद कुछ जो गूगल मैप के थ्रू हम प्लेसेस को भी ट्रैक कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं इंटरनेट से, ठीक है। क्लियर, देख लो इसको, स्टेप्स पर डालो जल्दी से। हेलो, समझ में आया भाई? जैसे गूगल मैप से हम लोग किसी भी प्लेस पे जाने के लिए उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तो गूगल मैप हो गया, और अगर पीपल को ट्रैक करना है तो जीपीएस जीपीआरएस होता है, नहीं, ट्रैकिंग डिवाइस होती है जिससे ट्रैक कर लो कि व्यक्ति कहाँ पर है इस समय। देखा होगा आपने ये सब। इसको देख लो। इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं चैटिंग ऑन द इंटरनेट। स्टेप पढ़ लो जल्दी से। चैटिंग भी सरल है, कुछ है नहीं। हो गया भाई, चलें देख लेना तुम लोग। देखो, अब चैटिंग ऑन द इंटरनेट ये क्या है भाई? चैटिंग इज एन इंटरेक्टिव टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस ओवर द इंटरनेट, ठीक है। तो भाई चैटिंग क्या है? एक इंटरेक्टिव टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोसेस है, ठीक है, पता ही है। मतलब टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोसेस का मतलब चैटिंग में यही होता है ना, टेक्स्ट आपने कुछ यहाँ से लिख के मैं डिलीवर किया, उधर उसने वहां से लिख के डिलीवर किया, तो एक एक दूसरे के पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरेक्टिव टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस ओवर द इंटरनेट, ठीक है। यूजिंग द इंटरनेट टू चैट विद पीपल इज समवॉट सिमिलर टू यूजिंग द टेलीफोन फॉर द सेम पर्पज। वही चीज जैसे कि टेलीफोन पर हम बात करते हैं और अपनी बातें एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, वैसी तरीके से चैटिंग में टेक्स्ट के थ्रू हम अपनी बातों को बोलते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बेस्ड हो जाता है। In both cases, the people involved express their views and ideas just as they would if they were to meet face to face, ठीक है। तो ये वैसे ही इन दोनों केसेस में होता क्या है? पीपल इन्वॉल्व एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड आइडियाज जस्ट एज दे वुड इफ दे वर टू मीट फेस टू फेस। वैसे ही हो जाता है जैसे कि अगर मान लो कोई आमने सामने से मिल रहा है और आपस में बातचीत कर रहा है, तो उसी तरीके से अपने व्यूज और आइडिया को ये डिलीवर कर लेते हैं एक दूसरे के। हाउएवर, वन मेजर डिफरेंस बिटवीन अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन and an online chat is that while the telephone uses sound or voice to transmit message, chatting on the internet involves sending and receiving text based message। भाई टेलीफोन पे बात करेंगे तो वॉइस के थ्रू कम्युनिकेशन होगा, और अगर हम चैटिंग के थ्रू करेंगे तो इसमें केवल मैसेज रिसीव और वो होगा, ठीक है, सेंडिंग एंड रिसीविंग होगा टेक्स्ट से। क्लियर? Chatting is a virtual means of communication that involves sending and receiving messages between users located in any part of the world, ठीक है, कहीं पर भी हो तो आपस में सेंडिंग एंड रिसीविंग हो सकता है। यूजिंग द इंटरनेट रिले चैट प्रोटोकॉल यू कैन चैट विथ वन और मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली। अब इस लाइन को जरा अंडरलाइन करिए सभी लोग। यूजिंग द इंटरनेट रिले चैट, ये देखिए चैटिंग में जब भी आपसे पूछा जाए एक नंबर का क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल यूज्ड इन चैटिंग ऑन द इंटरनेट, तुरंत आप लिखेंगे इंटरनेट रिले चैट, आईआरसी प्रोटोकॉल। अंडरलाइन करो इस लाइन को, इंपॉर्टेंट है ये। कर लिया? हाँ, प्रोटोकॉल जरूर पूछता है, ये सब ध्यान देने वाली चीज है, इसीलिए एक एक लाइन पढ़वा रहे हैं कि एक एक लाइन पढ़ो बुक की तो सब क्लियर होगा, कुछ है नहीं। यू कैन चैट विथ वन और मल्टीपल यूजर, मतलब इस प्रोटोकॉल के थ्रू हम एक से ज्यादा मल्टीपल यूजर से चैट कर सकते हैं, ठीक है। अ चैट रूम इज अ हब ऑफ इंटरनेट चैटिंग
एक चैट रूम होता है, चैट रूम आप जानते ही हैं क्या होता है, हब ऑफ इंटरनेट चैटिंग होता है कि मतलब chat room are actually computers bracket में chat servers that allow several users to log in to them simultaneously। एक साथ मतलब लॉग इन होते हैं। आफ्टर ज्वाइनिंग अ रूम ज्वाइन करने के बाद यू कैन रीड the messages of other users and send your own messages to any one of them। every user has a login name, ठीक है, login name which is used to identify him or her। before you can start chatting on the internet you need to be registered with a chat site। there are two basic modes of for chatting on the internet, ठीक है। चैट सर्वर ऐसे ही समझ लो, जैसे देखिए चैट अब क्या होता है, जैसे हमने अभी समय जूम मीटिंग पर 17 स्टूडेंट्स मेरे साथ ऐड हैं, तो तुम लोगों ने मेरी पासवर्ड आईडी और पासवर्ड डाल के आपने ऐड हुआ, हमने आपको एडमिट किया। अब मैं अब चाहूँ तो किसी से भी यहाँ किसी से बच्चे से चैट कर सकता हूँ। तो ये समय जो ये एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ इसको चैट रूम करेंगे, इसको चैट हब कहा जाएगा एक तरीके से, ठीक है। यहाँ तो एक तरीके से समझ लीजिए हम लोग वो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो क्लास ले रहे हैं तो जूम में हम आपको बता रहे हैं, बट चैटिंग भी हो सकती है क्योंकि एक जगह हम आपस में एक दूसरे को कनेक्ट किए हुए। क्लियर? हेलो, ठीक है, समझ में आ रहा है? टेक्स्ट बेस्ड चैट क्या हो जाएगा, इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर यूजर्स बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग टेक्स्ट मैसेज। टेक्स्ट बेस्ड मतलब जिसपे टेक्स्ट के थ्रू दो से ज्यादा लोगों को सेंड किया जाए और रिसीव किया जाए मैसेज। मल्टीमीडिया चैट क्या होता है, मल्टीमीडिया में मतलब भाई सीधी सी बात है कि हम वीडियोस ऑडियोज भी भेज सकते हैं, ऑडियो वीडियो के थ्रू ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। एज स्टेटेड अर्लियर यू नीड to register yourself and create an account with a chat site before chatting on the internet, ठीक है। स्टेप्स पढ़ लो भाई इसमें, इसके आगे देखो तीनों स्टेप के बाद एक ग्रुप चैट क्या होता है इसको पढ़ लो, ये भी तुम जानते हो। ग्रुप चैट जैसे ये ग्रुप बने हुए हैं हमारे व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो उसके थ्रू हम अगर चैट करना है। न्यू में क्वेश्चंस, ऑफलाइन मैसेज क्या होता है, इमेज शेयरिंग, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल। भाई न्यू में क्वेश्चंस भी लगा सकते हो, वो क्या है। ऑफलाइन मैसेज क्या होता है कि मैंने अभी जैसे सामने वाला बंदा वो नहीं है, क्या कहते हैं, ऑनलाइन नहीं है, मैंने मैसेज भेज दिया, वन टिक हो गया, ठीक है, और फिर उस जब वो ऑनलाइन आया तो उसने मैसेज को रीड किया तो वो डबल टिक होके ब्लू हो जाता है, होता है कि नहीं? हेलो, तो तो ये ऑफलाइन मैसेज है। न्यू लोकेशंस, इसके बाद इमेज शेयरिंग देख लो, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल सब जानते ही हो आप, पढ़ लो, जहाँ ना आए समझ में बताओ। इसके बाद स्टार्ट करें यूजिंग द इंटरनेट फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हो गया, ठीक है। कोई डाउट किसी को? पढ़ रहे हो कि नहीं, ऐसे ही बोल देते हो गया सर? क्लास में अगर हाँ सब बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं कि नहीं, कि एक ही बच्चा बोलता है बाकी नहीं बोलते हैं, तो बता। मतलब ऐसा ना हो कि बस ऐसे ही तुम कह दे रहे हो हमसे पढ़ लिया, पर भाई देखिए एक बोर्ड है, 10th क्लास है, तो को पूरा पढ़िए,
2 बैच, ये पिछला वाले जो बैच निकल गया वो ठीक है, उनका तो अब इस साल के बाद कोरोना नहीं रहेगा ज़्यादा, ये ध्यान रखो। जब तक तुम्हारा बोर्ड एग्जाम आएगा तो पेपर्स होंगे, ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखो कि अब ऐसा नहीं है कि मतलब ध्यान से एक एक चीज़ एक एक लाइन पढ़ो, कायदे से सब क्लियर होना चाहिए। यूजिंग द इंटरनेट फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इज अ टाइप ऑफ ग्रुप वेयर अ मेथड ऑफ कनेक्टिंग two or more remote terminals together for communication। इसमें एक ऐसा मेथड होता है कनेक्टिंग टू और मोर मैसेजेस, दो और दो से ज़्यादा रिमोट टर्मिनल्स टुगेदर फॉर कम्युनिकेशन, एक साथ कम्युनिकेट करते हैं। दैट अलाउज यू टू टॉक टू अ यूजर और यूजर्स एज वेल एज वॉच देम इन रियल टाइम। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? रियल टाइम में, जैसे अपने वीडियो कॉल कर दिया किसी को, तो रियल टाइम समय चल रहा है, सामने से हम भी उसको देख रहे हैं, वो भी हमको देख रहा है। इवन वी वर टॉकिंग विथ ईच अदर ऑल्सो थ्रू वॉइस मैसेजेस, ठीक है। तो ये हमारा, इट इज़ अ यूजफुल टूल कॉमनली यूज्ड फॉर न्यूज़ रिपोर्टिंग एंड कंडक्टिंग बिजनेस मीटिंग। तो इसका यूज़, ये ऐसा इम्पोर्टेंट टूल है जो कि जहाँ पर एक तो न्यूज़ रिपोर्टिंग में इसका यूज़ होता है, कंडक्टिंग बिजनेस मीटिंग्स अगर हो रही हैं, जूम मीट बिजनेस मीटिंग्स हो रही हैं, तो ये ठीक है। जैसे समय अभी अगर आप लोग सारे लोग अपना वीडियो ऑन कर लें, हम भी कर लें, तो हम आपको देख भी सकते हैं, आप हमें देख सकते हो, और उस तरीके से हम आपस में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगी कि नहीं? जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं तो कोरोना पीरियड में कहीं जाते नहीं है, मीटिंग करनी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सभी स्टेट्स के जो प्राइम चीफ मिनिस्टर्स हैं ऐड हो जाते हैं, सबको वो टीवी पर देख रहे हैं, मीटिंग भी चल रही है। होता है कि नहीं? यही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। स्टेप्स देख लो भाई, क्या ना समझ में आया बताओ। इसके बाद नीचे एक कुछ चीज दी हुई है, यू कैन ऑल्सो परफॉर्म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बाय यूजिंग लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। However, for that you need to first download and install a Linux-based software program. Several Linux-based video conferencing software are freely available on the internet. Some of them are briefly, अब जैसे लिनक्स बेस्ड अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है और वहाँ पे हमको उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को परफॉर्म कराना है, तो उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर कौन कौन से इंस्टॉल करने पड़ते हैं वो उनके दिया है, वो पढ़ लेना। पढ़ लो, बताओ फिर। ये जी बेसिकली उसके लिए है जहाँ पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है, ठीक है, देख लो एक मिनट। फोर्थ में देखो लिखा है कुलसुम, एट रिसीवर्स एंड द प्रोसेस इज रिवर्स्ड एंड द वीडियो सिग्नल्स आर डिकम्प्रेस्ड। क्या कहने का मतलब भाई? द प्रोसेस, ठीक, देखो क्या होता है कि रिसीवर, जैसे मैंने तुमको वीडियो कॉल किया, ठीक है, अब सपोज करो रिसीवर एंड पर तुम हो, ठीक है, द प्रोसेस इज रिवर्स्ड होगा। नो सर, क्या क्या कह रही हो? हाँ, तो द प्रोसेस इज रिवर्स, रिवर्स का मतलब एंड द वीडियो सिग्नल्स आर डिकम्प्रेस। तो क्या होगा, जैसे हम हालांकि कम्युनिकेशन हुआ तो ठीक है, आप रिसीवर एंड पर आप हैं, सेंडर एंड पे हम हैं। अगर हमने आपको वीडियो कॉल किया है, अगर आपने हमको किया है, तो आप हो जाओगे सेंडर साइड पे, मैं हो जाऊंगा रिसीवर साइड पे, ठीक है। तो ये कहने का इनका मतलब है जब प्रोसेस दोनों तरफ से रिवर्स्ड होगा, ठीक है, बोथ वे होगा, और वीडियो सिग्नल्स आर डिकम्प्रेस, तो वीडियो सिग्नल्स जो भी होंगे वो डिकम्प्रेस होंगे। भाई हमने कॉल किया, जब तुम्हारे पास आएगा तुमको दिखेगा ना, जैसे कोई वीडियो कॉल करता है तो आपको दिखता है कि ना हाँ वीडियो कॉल आ रही है, आप जब तक उसको ओके ऊपर करके स्वाइप नहीं करते हो तब तक वो आप कनेक्ट नहीं होता है कि नहीं? और जब आपने स्वाइप कर, जैसे ही आपने स्वाइप किया, इसका मतलब उसने डिकम्प्रेस करके दोनों एंड पर वीडियो को ओके कर दिया, ठीक है, फिर दिखने लगता है हम लोगों को, ये चीज वो बता रहे हैं।
वीडियो सिग्नल पहुंचा, आपने उसको ओके किया, मतलब स्वाइप किया, जैसे आपने ओके करके बढ़ाया तो आपको दिखने लगा। कनेक्टिंग मतलब कि जैसे हम लोग कॉल उठाते हैं उस तरीके से, बस ऐसे। तो ठीक, नीचे वाला देख लो, वो लिनक्स बेस्ड है, लिनक्स के लिए है वो बस। मतलब अगर लिनक्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमें कनेक्ट होना है तो उससे पहले हमें कुछ लिनक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल करने पड़ते हैं। वो ये है टीसीपी कैम, काइगा और जीनोम मीटिंग होता है, स्काइपी फॉर लिनक्स होता है, ब्रोसेक्स, कूबर, इतने होते हैं। मतलब इनको पढ़ लीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। फिर स्टार्ट करें डिफाइनिंग द एफटीपी एंड टेलनेट प्रोटोकॉल्स। बाकी बाकी लोगों का हो गया।